हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को वीडियो का टाइटल देख के समझ आ ही चुका होगा कि आज के इस वाले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक पूरा का पूरा सीरीज, जिसमें कि हम क्या करेंगे, क्लास 10 के हैप्पी ईयर एग्जाम जो अभी अगले महीने आने वाले हैं, उसमें जितने भी सारे चैप्टर्स आएंगे उन सभी चैप्टर को हम सेपरेटली क्या करेंगे, उसमें से जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हैप्पी ईयर एग्जाम में आते हैं, उन सभी तरह के क्वेश्चन को हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। ओके, हर एक वीडियो में बस एक ही चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से देखो, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर्स वाला चैप्टर। ठीक है, तो इस बार जो आपके हैप्पी ईयर में आने वाले हैं सिलेक्टिव क्वेश्चन को, तो कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के साथ आते हैं उन सभी को मैं बताऊंगा और यहाँ पे हम उसे सॉल्व भी करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले 1 मार्क वाला क्वेश्चन किस तरह का आता है। यहां पे तुम्हें दो नंबर्स दिए होंगे और उसका एचसीएफ दिया होगा। उसने कहा होगा एलसीएम फाइंड करो, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, उसने दो नंबर दिए होंगे और एलसीएम दे दिया होगा, उसने कहा होगा एचसीएफ को फाइंड करो। दोनों में मेथड बिल्कुल ही सेम है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए बस थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, कैसे करना है देखो। हमें पहले से हमें पहले से पता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स, जो नंबर्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके साथ इक्वल होता है, उन्हीं दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, उनके साथ इक्वल होता है। ओके, इसी फॉर्मूले से तुम या तो एलसीएम या तो एचसीएफ किसी को भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो नंबर्स कौन कौन है, सिंपल, 360 और 64। तो 360 इंटू 64 मल्टीप्लाई में रखेंगे, इक्वल टू एलसीएम हमें पता नहीं, एचसीएफ गिवन है, हाँ गिवन है, कितना, 8। ठीक है, अब देखो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एलसीएम। देखा, क्योंकि हमें एलसीएम चाहिए था इसलिए हमने एलसीएम को यहां पे रख दिया। अगर उसने एचसीएफ पूछा होता तो हम क्या करते, एचसीएफ को यहां पे रख देते और एलसीएम का जो वैल्यू दिया होता उसको यहां पे लाके डिवाइड कर देते। सेम सेम ही मेथड है, चाहे एलसीएम ढूंढना हो तो यही मेथड, एचसीएफ ढूंढना हो तो भी यही मेथड, एक ही मेथड से तुम्हें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 8, तो 360 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 360 इंटू 8। तो देखो 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, ये 4 28। तो यहां पे हमें एलसीएम का वैल्यू मिल गया 2880। देखा, इस तरह से हमारे पास एचसीएफ गिवन था और दोनों नंबर्स गिवन थे, तो इस तरह से हमने इनके वैल्यूज को यहाँ पे यानी कि एलसीएम को निकाल दिया। इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना तो 2 मार्क्स में आएंगे ना तो 3 मार्क्स में। ठीक है, कभी कभार गलती से आ जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बने हैं। ठीक है, 1 मार्क में ही ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रियल नंबर वाले चैप्टर से। ठीक है, अच्छा, अब देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है इसके आगे आगे, और भी क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद मैं और भी क्वेश्चन कराने वाला हूं। ओके, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 540 एंड 630। इन दोनों नंबर्स के तुम्हें एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इन दोनों मेथड को यूज करके तुम्हें यहां पे क्या करना है, इन दोनों के एचसीएफ को निकालना है। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स को निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो हम कैसे बताएंगे कि इनका एचसीएफ कितना होगा। ये हो गया 540, ये 630। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स 540
तो 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, ये 250 270, ठीक है। फिर देखो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे 9, ये 90। फिर देखो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। फिर 3 से करेंगे तो 10, फिर करेंगे 2 से तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो 540 के फैक्टराइजेशन करने पे प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन निकले, 2 इंटू 2, 2 बार 2 है, और 3 टाइम्स 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, और एक बार 5 है। लो लिख दिया मैंने इसको। उसी तरह से 630 का भी निकालेंगे। 630 का कैसे निकालेंगे, 2 डालेंगे तो 600 का होता है 300, 315, लो 315। फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसके बाद आ जाएंगे 3 5 जा, यानी कि 105। एक बार दे लिखते हैं 105, 5 3 जा 15, ये 1, 3 0 जा 0, 3 1 ये 4, ठीक है, 3 5 जा 15, 3 0 जा 0, सॉरी 3 0 जा 0, ये 1, ठीक है, 3 1 जा 3, 315, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर देखो और किससे कर सकते हैं, 5 से करेंगे तो 5 ये 2 जा, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 5 2 जा 10, ये तो आ गया, हाँ 5 1 जा। अब देखेंगे आप किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे तो 1। तो 630 के कौन कौन निकले, 2 इंटू 3, यहां पे 2 बार है, 3 इंटू 3 इंटू एक बार 5 है, इंटू 7। लो इनके प्राइम फैक्टर्स हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। अभी बस क्या करना है, इनके एचसीएफ को निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, सबसे पहले चेक करो कौन कौन नंबर्स कॉमन में है। तो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो 2 को लिखेंगे, लेकिन कौन से वाले 2 को, ऊपर 2 बार है नीचे 1 बार, तो हमें एचसीएफ में जो 1 बार यानी कि सबसे कम टाइम होता है हम उसी वाले को उठाते हैं। तो यहाँ पे कम टाइम 2 था तो इसी को हमने उठा दिया। फिर देखो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, लेकिन कम बार कहां पे लिखा हुआ है, यहां पे 2 बार, लेकिन यहां पर तो 3 बार है, इसलिए हम इस वाले को उठाएंगे, 3 इंटू 3। ओके, अब और कॉमन में कौन है, 5 है कॉमन में, यहां पर भी 1 बार, यहां पर भी 1 बार, तो इसका मतलब हमें सोचने की जरूरत नहीं, बस एक बार 5 को लिख देंगे। ओके, तो अब देखो कितना हो गया, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। तो लो इसका फैक्टराइजेशन की मेथड की मदद से हमने इसका पूरा का पूरा एचसीएफ यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। कितना इजीली हमने इन दोनों नंबर्स को, यानी कि नंबर 2 मार्क्स वाले हमें यहाँ पे नंबर मिल गए, 1 मार्क भी हमें यहाँ पे मिल गया। तो चलो अब इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसके आगे आगे कौन से सिलेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और एक चीज यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे उसने एचसीएफ पूछा है, कभी कभी हो सकता है उसने पूछा हो कि एलसीएम निकालो, ठीक है। अगर तुम्हें एलसीएम, मैं इसी से ही बता देता हूं, एलसीएम में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, एलसीएम में तुम्हें सभी नंबर्स को लिखना है, ठीक है, लेकिन जो वाला नंबर ज्यादा बार लिखा हुआ होगा उसको लिखना है। जैसे कि एलसीएम निकालते टाइम हम कौन से वाले 2 को उठाएंगे, इस वाले 2 को उठाएंगे, कौन से वाले 3 को उठाएंगे, इस वाले 3 को उठाएंगे, ठीक है। और 5 भी यहाँ पे 1 बार है तो इसको उठाएंगे, और 7 भी है इसको भी उठाएंगे। एलसीएम में हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कॉमन में कौन है या फिर नहीं है। ओके, अगर तुम्हें अभी भी इस चैप्टर के ऊपर कुछ भी डाउट है तो अभी अभी हमारा कुछ ही दिन पहले रियल नंबर्स का चैप्टर मतलब कि पूरा का पूरा हमारे चैनल में अपलोड हो चुका है, स्टेप बाय स्टेप, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ओके, तो चलो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो नंबर 4 में क्या दिया है, प्रूव दैट 10 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमें यह प्रूव करना है कि 10 + 2√3 एक इरेशनल नंबर होगा, और इसके साथ ये भी गिवन दिया है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जैसे √5 को प्रूव किया था इरेशनल, √2 को प्रूव किया था इरेशनल, ठीक है, उसी मेथड से यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
assume 10 plus 2 root 3 is a रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम, इसमें कहा है इरेशनल नंबर को प्रूव करना है, ठीक है, कि ये वाला एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा, नहीं नहीं, ये एक रेशनल नंबर है, ऐसे मैं लेट करके इसको सॉल्व करूंगा। एंड में मुझे पता चलेगा कि अरे भाई ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो होगा हमारा इरेशनल नंबर होगा। यानी कि हमें जिस चीज को प्रूव करना होता है हम उसके अगेंस्ट, उसके उल्टे चलते हैं। फिर जब हमें पता चलता है कि हम गलत हैं तो इससे हम लिखते हैं कि नहीं ये एक इरेशनल नंबर होगा। इसी चीज को कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज्यूम 10 प्लस 2 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो ये किसके साथ इक्वल होगा, सिंपल, पी बाय क्यू के साथ। क्योंकि एक रेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, और जहां पे पी एंड क्यू दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स, या फिर को प्राइम भी हम बता सकते हैं, आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब देखो इनको सॉल्व करो, तो 10 इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा पी बाय क्यू माइनस 10। तो ये है 2 रूट 3, यहां पे हो जाएगा p माइनस 10 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, और देखो 2 यहां पे मल्टीप्लाई है तो ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा असल चीज यहां पे तुम्हें समझना है, जो चीज मैं कह रहा था। हमने रेशनल नंबर माना है 10 प्लस 2 रूट 3 को, लेकिन उसने गिवन दिया है रूट 3 एक क्या होगा, इरेशनल नंबर। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो यहाँ पे तो सारे के सारे नंबर्स हैं, और जब सारे के सारे सिर्फ नंबर्स हैं तो ये वाला तो एक रेशनल नंबर हुआ ना। तो एक इरेशनल नंबर जो कि गिवन दिया है, एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के साथ इक्वल कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे दोनों को गलत अज्यूम कर लिया। यहाँ पे ये है इरेशनल, लेकिन ये वाला पार्ट तो रेशनल होगा ना, क्योंकि P और Q दोनों के दोनों को प्राइम यानी कि एक एक नंबर है। तो अगर यहाँ पे नंबर है तो ये एक रेशनल हो गया, और यहाँ पे इरेशनल है तो एक इरेशनल रेशनल के साथ इक्वल कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब हमने इस चीज को गलत लिखा था। तो सबसे पहले क्या लिखना है, देखो, देयरफॉर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, पहले ऐसे लिखना है, इज एन इरेशनल नंबर, एंड p माइनस 10 क्यू बाय क्यू 2 क्यू, p माइनस 10 क्यू बाय 2 क्यू इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमें यहाँ पे जो मिला था हमने उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, एंड p माइनस, एंड नहीं, यहाँ पे बट लिखो, बट लिखने से अच्छा होगा, बट p माइनस 10 क्यू बाय 2 क्यू इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसी चीज को हमने दिखा दिया कि ये एक इरेशनल है लेकिन ये एक रेशनल है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलत किया है, और ये गलती की शुरुआत कहां से हुई है, यहां से, क्योंकि हमने लिखना यहां से स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब ये वाला पूरा का पूरा हमने गलत लिखा है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेन। ठीक है, इस वाले टर्म को, इस वाले लाइन को पूरा याद रख लो, जहां पे इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ेगा, इस वाले अभी जो 2-3 लाइन लिखाने वाला हूं उसको हमेशा यूज करना ही है। ओके, एंड में इसी चीज को लिखना है। क्या लिखोगे, देखो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेन because of wrong assumption, क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया था, इसीलिए ये वाला गलती हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, सो 10 प्लस, यहां पे हमने 10 प्लस 2 रूट 3 को रेशनल लिया था ना, अब हमें पता चला ये तो रेशनल है ही नहीं, तो अब हम क्या लिखेंगे, सो 10 प्लस 2 रूट 3 इज इरेशनल नंबर। देखा कितना इजीली हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। ओके,
अब चलेंगे नंबर 5 की तरफ। ठीक है, देखो नंबर 5 में क्या दिया है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो नंबर्स हैं जो कि रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है, एंड उनका एलसीएम दिया है 180। तो उनका एचसीएफ कितना होगा बताओ। अरे हाँ हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स इस तरह के आते हैं, या फिर 5 मार्क्स भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स का ही होगा, अभी जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को समझ जाओ, ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, देखो सबसे पहले टू नंबर्स जो दिए हैं वो रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है, तो हम तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते फर्स्ट नंबर इक्वल टू 2, सेकेंड नंबर इक्वल टू 2, ऐसे तो नहीं लिख सकते। हमें कैसे लिखना पड़ेगा, देखो लेट फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 2x, और सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा 3x। क्योंकि जब कभी भी रेशियो में दो नंबर होते हैं, हम उसे डायरेक्टली नंबर में इस तरह से नहीं लिख सकते, हमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके उसे लिखना पड़ता है। हर जगह हर क्वेश्चन में ये सेम चीज तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर रेशियो में होंगे तो कुछ ना कुछ एक वेरिएबल यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा अब देखो इसने क्या कहा है, एलसीएम गिवन है लेकिन एचसीएफ हमें चाहिए, और हमें फॉर्मूला पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके साथ इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर और एलसीएम गिवन हो तो हम इजीली एचसीएफ को निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम तो गिवन है लेकिन फर्स्ट और सेकेंड नंबर गिवन नहीं है, तो पहले हमें फर्स्ट और सेकेंड नंबर को ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे, देखो देखो क्या करेंगे, एलसीएम कैसे निकलता है, सिंपल, दो नंबर्स यहाँ पे दिए हैं ना, तो क्या करेंगे 2 × 3 × x। क्योंकि एलसीएम हमें पता है कैसे निकाला जाता है, जो भी सारे नंबर है सभी नंबर को लिखा जाएगा, लेकिन जो नंबर ज्यादा टाइम्स होगा उसको लिखेंगे। तो 2 एक बार है तो 2 एक बार, 3 एक बार है 3 एक बार, लेकिन x देखो x यहाँ पे है एक बार, यहां पर भी है एक बार, तो इसलिए x को भी हमने एक बार लिख दिया। एलसीएम का वैल्यू कितना है 180, जो कि दिया है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, तो 6 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 30। तो लो x का वैल्यू मिल गया कितना 30। तो इसका मतलब हम उन दोनों नंबर्स को अब निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 2 × 30 यानी कि 60, और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 3 × 30 यानी कि 90। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे पुट कर दो, दोनों नंबर्स हमें मिल गए, एलसीएम पहले से गिवन था तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम कितना है 180 इंटू एचसीएफ हमें पता नहीं, फर्स्ट और सेकेंड नंबर कितना है 60 × 90, तो लिख देता हूं 60 × 90। सिंपल, अब क्या करना है 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एचसीएफ इक्वल टू 60 × 90 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो देखो 91 जा 92 जा, और 2 से ये कैंसिल हो गया 30, 31 जा 30, तो एचसीएफ यहाँ पे आ गया कितना, सिंपल 30। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ तुम्हारा निकल गया 30। देख रहे हो कितना इजीली हमने यहाँ पे इस नंबर को सॉल्व कर दिया। और इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, और ये क्वेश्चन होगा लगभग 3 मार्क्स का, इससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, और अभी जो एक लास्ट वाला क्वेश्चन बाकी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी एक दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कराने वाला हूँ। ठीक है, और उस टाइप का क्वेश्चन लगभग 5 मार्क्स के तो आ ही जाते हैं, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और उस वाले क्वेश्चन को लिख देता हूं। ओके, तो देखो ये वाला है हमारे रियल नंबर्स के जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन थे उसके लास्ट वाला क्वेश्चन,
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही वाला क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन एक तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, जहां पे बस थोड़ा सा डिफरेंस था, क्या यहाँ पे 6n लिखा हुआ था, बस इतना ही। यानी कि यहाँ पे भी शो करना है, सो दैट 15n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसी तरह का क्वेश्चन था, सेम टू सेम मेथड था, लेकिन यहाँ पे बस 15 की जगह 6 था। तुम चाहो तो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में जाके चेक कर सकते हो, क्वेश्चन इस टाइप का था। ठीक है, बस इसको यहां पे रख दो और लो, हो गया तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बार आता भी है, अच्छे से समझो। इसमें क्या कहा है उसने, सो दैट 15n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि ये यहाँ पे कह रहा है 15n कभी भी 0 के साथ खत्म नहीं होगा। 0 के साथ यानी कि अगर तुम 15 का पावर 2 ले जाओ तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसके एंड में 0 नहीं होगा। तुम 15 का पावर 4 ले जाओ, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसके एंड में 0 नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे n की जगह पे कुछ भी रख लो, यहाँ पे तुम्हें 0 कभी भी एंड में नहीं मिलेगा। ये चीज हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 0 तो फिर मिलता कहां पर है। उन्हीं नंबर्स में तुम्हें 0 देखने को मिलेगा एंड में जो सारे नंबर्स 2 और 5 में डिवाइड होते हैं, उन्हीं नंबर्स में तुम्हें सिर्फ 0 देखने को मिलेगा। और ये चीज हमें क्लास 5, 6 से ही पढ़ाया जाता है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि 10, तो 10 के प्राइम फैक्टर्स कौन है, 2 इंटू 5। देखो ये 0 में एंड हो रहा है, इसीलिए इसके अंदर 2 और 5 है। उसी तरह से ले जाता हूं 100 को, देखो पहले 2 करो 50, फिर 2 करो 25, फिर 5 से करो 5, फिर 5 से करो 1। देखो यहां पर भी सिर्फ 2 2 5 5 इसी तरह से है, और कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो इन सारे एग्जाम्पल से तुम ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी नंबर अगर एंड का 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही रहते हैं, दूसरा नंबर नहीं रह सकता। अगर दूसरा नंबर आएगा तो इसका मतलब इस नंबर के एंड में 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 15n के एंड में हमें 0 चाहिए तो इसका मतलब 15 के प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन नंबर होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। अगर 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स में होंगे तो इसका मतलब 15 का पावर n कुछ भी रखो, उसके एंड में 0 आएगा, मतलब आएगा। ओके, अच्छा तो सबसे पहले क्या हमें लिखना है, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, if the 15 to the power n and with 0 then इसको इरेज कर देता हूं, then it contains, then it can divisible by only 2 and 5, या फिर ओनली नया लिखकर भी ऐसे भी लिख सकते हो 2 and 5। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर 15 टू द पावर n 0 से एंड होना चाहता है तो वो 2 और 5 से डिविजिबल होगा, तभी जाके हम कह सकते हैं कि क्या 15 टू द पावर n 0 से एंड हो सकता है। अब इसका मतलब और भी सिंप्लीफाई कर देता हूं, दैट मीन्स 15 to the power n should contain 2 and 5 in its प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहां पे 2 और 5 हमें मिलने ही चाहिए। ठीक है, इस चीज को मैंने यहां पे लिख दिया। अब चलो
प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि यहाँ पे 2 और 5 आता है या फिर नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 का पावर n। तो कैसे करेंगे, 15 कैसे निकलता है, 3 इंटू 5, n जैसा था हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन देखो मैंने क्या कहा था, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन यहां पर तो 2 है ही नहीं। ठीक है, as you can see the prime factorization of 15 to the power n cannot contain the digit 2, so it cannot be and with digit 0। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी नंबर के एंड में 0 तभी आएगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होंगे। और 2, 5 क्यों होंगे उसका मैंने एग्जांपल भी तुम्हें करके दिखा दिया था 10 और 100 को लेके। लेकिन यहां पर तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया, तो इसका मतलब 15 का पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस चीज को तुम्हें इस तरह से डिस्क्राइब करके लिखना है। अगर चाहो तो बाहर किसी भी की बुक से, ऑनलाइन से भी देख सकते हो, वहां पे तुम्हें थोड़े से ज्यादा लाइंस देखने को मिलेंगे। ओके, लेकिन ये इतने जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये कंपल्सरी लाइंस है। तुम चाहो तो इससे थोड़ा सा ज्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन इससे कम बिल्कुल भी मत लिखना। ठीक है, ये थोड़े से मतलब कि ज्यादा टफ वाले क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक बार अगर समझ गए तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो तो तुम इजीली इसको कर पाओगे। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और फिर तुम्हारे नंबर 4 मतलब कि 4 मार्क्स 5 मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलो आज हमने क्लास 10 के 2024 के हैप्पी ईयरली एग्जाम में कौन से डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हमने यहाँ पे मार्किंग के साथ यहाँ पे हमने करके दिखा दिया। ओके, तो अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो कि अभी ये चलता ही रहेगा पूरा सीरीज चलता ही रहेगा जब तक तुम्हारे हैप्पी ईयरली में जो जो चैप्टर्स हैं उनके रिलेटेड में जब तक सिलेक्शन क्वेश्चन को ना समझा दूं तब तक ये वीडियोस डेली के डेली आते रहेंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। मुझे लगता है कि तुम इन सारे के सारे सिलेक्शन क्वेश्चन को समझ चुके होगे, और हैप्पी ईयरली एग्जाम में जो अभी न्यू चैप्टर्स के रिलेटेड मतलब कि जो न्यू क्वेश्चन वगैरह आएंगे, जो न्यू चैप्टर्स को आएंगे, उसको भी मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर चले जाओ और वहां पे जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे ही डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, वो भी लाइव क्लासेस के दौरान। ओके, तो चलो आज क्लास में रियल नंबर्स के सारे हैप्पी ईयरली सिलेक्शन क्वेश्चन खत्म हो गए। अब इसके एक न्यू सी क्लास में हम इसके अगले वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है जो तुम्हारे हैप्पी ईयरली में आने वाला है उससे रिलेटेड हम सारे के सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।